सोचिए अगर किसी शख्स की हत्या हो जाए लेकिन पुलिस को उसकी लाश ही ना मिले तो अदालत में ये कैसे साबित होगा कि उस शख्स की हत्या हो चुकी। ये केस कुछ ऐसा ही है जिसमें कत्ल का खूनी खेल तो खेला जा चुका था और सबूत भी मिटाए जा चुके थे, लेकिन परिवार और पुलिस दोनों ही इस बात से अनजान थे। लेकिन फिर कत्ल के तकरीबन 2 साल बाद पुलिस के हाथ लगता है एक सुराग, और वो सुराग था सिर्फ एक बाल। और इसी एक बाल की वजह से केरल के एक बेहद रहस्यमय केस की पूरी कहानी सामने आई। मैसूर के राजीव नगर के रहने वाले जाने माने हकीम शाबा शरीफ, जो कि अपनी एक खास जड़ी बूटियों से तैयार दवा से बवासीर का इलाज करने के लिए जाने जाते थे, 1 अगस्त 2019 को अपने घर पर ही मौजूद थे। शाम 4 बजे के करीब एक शख्स उनके घर पहुंचता है। परेशान दिख रहे उस शख्स ने शरीफ को बताया कि उनका एक रिश्तेदार बवासीर का मरीज है, जिसको बवासीर की वजह से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। अगर वो उनके साथ चलकर मरीज को देख लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। शाबा शरीफ तैयार होकर उस शख्स के साथ बाइक पर बैठकर चले गए। उसके बाद शाबा शरीफ फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनकी पत्नी और बच्चों ने 2 दिन उनका इंतजार किया। जब वो घर वापस नहीं लौटे तो परिवार ने थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसी तरह दिन गुजरते गए। 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता और हफ्ता महीने में तब्दील हो गए, लेकिन शाबा शरीफ का कोई सुराग नहीं मिला। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि शाबा की गुमशुदगी के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जिसका पता पुलिस को करीब 2 साल बाद चलने वाला था। और उस वक्त किसी को ये भी नहीं पता था कि शाबा शरीफ अब मैसूर में है ही नहीं। दरअसल उन्हें अगवा करके सैकड़ों मील दूर केरल ले जाया जा चुका था, और जिस जगह उन्हें ले जाया गया था वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उनके लिए बंद हो चुका था। अब सवाल ये था कि आखिर शाबा को अगवा क्यों किया गया और अगवा किसने और किस मकसद से किया था। खैर धीरे धीरे हफ्ते महीने में बदलते रहे। पुलिस भी अपनी सी कोशिश करके निराश बैठ गई। उधर घर वालों को अब भी शाबा का इंतजार था कि शायद वो कभी तो लौट आएंगे। और दूसरी तरफ घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर नीलाम्बूर के मुकट्ठा इलाके के एक घर के कमरे में कैद शाबा शरीफ यातनाएं झेल रहे थे। उन्हें जंजीरों से बांधा गया था, रोज उन्हें टॉर्चर किया जाता, और ये सब किया जा रहा था दवा के एक खास नुस्खे के लिए। अगवाकार उनसे वो नुस्खा लेकर दवा तैयार करके अपना दवा का कारोबार शुरू करना चाहता था, लेकिन शाबा शरीफ मुंह खोलने को तैयार ही नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें रोज टॉर्चर किया जाता। यहाँ तक कि अगवाकार ने उन्हें पार्टनरशिप की भी पेशकश की। अगवाकार का कहना था कि अगर वो उसे नुस्खा बता देंगे तो वो वायनाड में बवासीर का एक हॉस्पिटल शुरू करेंगे। लेकिन शाबा शरीफ अपने खानदानी नुस्खे का राज किसी भी कीमत पर दूसरे को देने को तैयार नहीं थे। इसी तरह दिन गुजरते रहे और शाबा शरीफ की कैद की मुद्दत तवील होती गई, और इसी तरह 1 साल का अरसा गुजर गया। शाबा शरीफ उसी कमरे में कैद थे। और फिर आया अक्टूबर 2020 का वो दिन, यानी उनके गायब होने के लगभग 14 महीने बाद। 8 अक्टूबर की रात को अगवाकार शाबा शरीफ के कमरे में आता है और एक बार फिर दवा का नुस्खा पूछता है। शाबा शरीफ इनकार कर देते हैं, जिससे गुस्से में आकर उसने शाबा शरीफ के सीने पर जोर से लात मारी, जिससे वो पीछे जाकर गिरे और उनका सिर दीवार से जा टकराया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अब अपराधियों के सामने एक लाश थी और अपराधियों के जहन में ये सवाल था कि लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए। अगले दिन यानी 9 अक्टूबर 2020 को लाश को ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी की गई। तेज चाकू और कुछ थैलियां खरीद कर लाई गई। रात होते ही अपराधियों ने लाश के टुकड़े टुकड़े किए और उन्हें थैलियों में डालकर चलियार नदी में फेंका। उसके अगले दिन अपराधी फिर उस नदी पर पहुंचे, ये देखने के लिए कि कोई थैला बहकर किनारे पर न आ गया हो। उन्होंने हर तरह से अपनी पूरी तसल्ली की कि कोई भी सुराग छूटने न पाए। जिस कमरे में शाबा शरीफ कैद थे उस कमरे से भी सारे सुराग मिटा दिए गए। यहाँ तक कि जिस बाथरूम में लाश के टुकड़े किए गए थे वहाँ की टाइल्स और पानी की फिटिंग को निकाल कर दोबारा से उसकी मरम्मत कराई गई। कातिल अब मुतमईन थे। उन्हें लगा कि ये कहानी अब यहीं खत्म हो गई, क्योंकि न लाश थी और न ही कोई सुराग, न कोई ऐसा सबूत जो सीधे उन्हें इस हत्या से जोड़ सके। दूसरी तरफ तो परिवार और पुलिस इस बात से अनजान ही थे कि शाबा शरीफ का मर्डर हो चुका है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि करीब 1.5 साल बाद एक ऐसी घटना घटने वाली जो इस पूरे राज को खोल कर रख देगी। लगभग 1.5 साल तक इस हत्या की खबर दुनिया से छिपी रही। फिर एक दिन 2022 में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस पूरे मामले पर से पर्दा उठा दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 28 अप्रैल 2022 करीब सुबह 11 बजे 3 लोग केरल की राज्य विधानसभा के सामने खड़े होकर खुद को आग लगाने की कोशिश करने लगे। ये देखकर वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें अपने हिरासत में ले लिया। इन तीनों के नाम थे जाकिर, नौशाद और सलीम। जब इनसे पूछा गया कि वो खुद की जान क्यों ले रहे थे
तो उन्होंने बताया कि वो पिछले 13 सालों से नीलमपुर जिले के मुकट्ठा के रहने वाले शबीन अशरफ के लिए काम कर रहे थे। अब हमारा उससे विवाद हो गया है और अब वो गुंडों का इस्तेमाल करके हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसी पूछताछ के दौरान उन तीनों ने पुलिस को ये भी बताया कि अशरफ ने मैसूर से एक हकीम शाबा शरीफ को भी अगवा किया था और बाद में उसका मर्डर कर दिया गया। सबूत के तौर पर उन तीनों ने पुलिस को एक पेन ड्राइव भी, जिसमें एक शख्स का वीडियो था जो कि किसी अंधेरे कमरे में अपने हाथ को हिला रहा था। उसका एक पैर पीछे की दीवार के निचले हिस्से से जंजीर से बंधा हुआ था। ये कोई और नहीं, शाबा शरीफ। ये देखकर और सुनकर पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में एक ऐसा आदमी था जो हकीम भी था और 2019 से अब तक लापता भी, और वो शख्स था शाबा शरीफ। जांच तेजी से आगे बढ़ती है। पुलिस सबसे पहले शबीन अशरफ के घर पहुंचती है। घर की तलाशी ली जाती है। घर के बाथरूम की ड्रेनेज पाइप से कुछ बाल मिलते हैं। साथ ही शबीन की कार से भी कुछ बाल मिले। अब जो हेयर सैंपल कार से मिले थे उसका डीएनए शाबा शरीफ के परिवार से मैच कर गया। अब पुलिस के पास सिर्फ गवाहों की कहानी नहीं थी, बल्कि उसके पास साइंटिफिक एविडेंस भी था, और यही एविडेंस बाद में अदालत में बेहद अहम साबित हुआ। लेकिन क्या सिर्फ एक बाल से किसी का कत्ल और जुर्म साबित हो सकता था? नहीं ना। तो इसलिए पुलिस के सामने कड़ी चुनौतियां थी। पुलिस ने नदी में तलाश की, शौकिया अवशेष खोजने की कोशिश की गई, लेकिन हर मुमकिन कोशिश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। इस केस का मुख्य आरोपी था शबीन अशरफ, जो कि पिछले कुछ सालों से नीलमपुर में रहता था। वैसे तो वो रहने वाला था वायनाड जिले के सुल्तान बातरी इलाके का, जहां पर वो करोड़ों रुपए के मालियत से महलनुमा घर भी बनवा रहा था। दूसरा आरोपी था उसका मैनेजर शहाबुद्दीन और उसका ड्राइवर निशाद। खैर, पुलिस ने सारे दस्तावेज जुटाए और इस मामले में कुल 15 आरोपियों को नामजद किया गया। लेकिन कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते सभी के खिलाफ मामला एक जैसा नहीं रहा। सिर्फ 3 अफराद पर ही जुर्म साबित हुआ। यहाँ पर अदालत ने सिर्फ ये नहीं देखा कि लाश मिली या नहीं, बल्कि गवाहों के बयान, घटनाओं की कड़ी, आरोपियों की भूमिका और फोरेंसिक एविडेंस को भी मद्देनजर रखा। खास तौर पर वो डीएनए एविडेंस जो इस केस की अहम कड़ी साबित हुआ। 20 मार्च 2025 को अदालत ने 3 आरोपियों को दोषी ठहराया, शबीन अशरफ, शहाबुद्दीन और निशाद। बाकी कई आरोपियों को बरी कर दिया गया। मुख्य आरोपी शबीन अशरफ को 13 साल 9 महीने, शहाबुद्दीन को 8 साल 9 महीने और ड्राइवर निशाद को 5 साल 9 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। देखा जाए तो अपराधियों ने सबूत मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि घर की मरम्मत तक करवा ली। लेकिन जुर्म कहाँ छिपता है, अपना कोई न कोई सुराग तो छोड़ ही जाता है। और इस केस का अहम सुराग था एक बाल, जिसने कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो सावधान रहे, सतर्क रहे। मिलते हैं जल्दी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।